दोस्तों, दुनिया के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास गाड़ियां, बंगले और वो सब कुछ है जो इंसान की लाइफ को लग्जरी बनाती है और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटी में आते हैं। लेकिन रोनाल्डो के यहाँ पहुँचने तक के सफर में उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वो भी आसान नहीं थी। इस वीडियो में हम आपको रोनाल्डो के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही पता होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मेडियाना के एक गरीब परिवार में हुआ था और इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस एविरियो है। इनके पिता का नाम जोस दिनिस एविरियो था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इसके साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। रोनाल्डो की माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और सफाई करने का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके पिता अमेरिका के एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। इसी वजह से जब क्रिस्टियानो का जन्म हुआ तब इनका नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वो खेल में ज्यादा ध्यान देते थे। इसीलिए इन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की है। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छे फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वो स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन उनके टीचर की नजर में वो एक बिगड़ैल बच्चे ही थे। उनकी शरारतें इतनी ज्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर कुर्सी फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसलिए वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफी अच्छे थे। रोनाल्डो जब केवल 8 साल के थे तब ये एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने लगे थे और 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और क्लब ने 1500 यूरो देकर साइन भी कर लिया। क्लब से जुड़ने के बाद मात्र 12 साल की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बन के बाद एल्कोशीट में शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर वे और भी बेहतरीन खिलाड़ी बन गए थे। जब वो 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन वो इसे लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर सर्जरी करवाने का फैसला किया। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला और इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो के खेल से काफी प्रभावित हुए। वो रोनाल्डो से इतने इंप्रेस हुए थे कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को 12.24 मिलियन के साथ अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई हो। वो एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए। लेकिन 2005 में उन्हें अपने एक जीवन के बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा। जब उनके पिता की मौत हो गई, वो अपने पिता के काफी करीब थे। उनके पिता के जाने के बाद उन्हें एक ऐसा सदमा लगा जिससे वो बहुत लंबे समय तक उबर नहीं पाए। रोनाल्डो के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वो अक्सर अपने पिता को शराब पीने बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की भी नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया था कि रोनाल्डो ने अभी तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वो पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। रोनाल्डो आज के समय में सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 कप में सबसे ज्यादा 50 गोल किए हैं। और फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन यूरोस में साइन कर लिया। ये 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चे हैं। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 के नाम से खुद का ब्रांड लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन की शुरुआत की। अपने इस ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए 2015 में रोनाल्डो ने अपनी फुटवियर लाइन भी स्टार्ट की। उन्होंने एडन परफ्यूम के साथ मिलकर क्रिस्टियानो लेगेसी नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया जो लोगों को काफी पसंद आया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और इस घर की कीमत $8 मिलियन है जो कि भारतीय रुपए में 80 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क की सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत $18.5 मिलियन है। इनके पास अलग अलग तरह की सबसे लग्जरियस कार है जिनकी कुल कीमत करीब 40 करोड़ से भी ऊपर है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम G650 है, जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर से कम नहीं है। इसकी कीमत 380 करोड़ भारतीय रुपए है और इस जेट का इस्तेमाल रोनाल्डो अपने ट्रैवलिंग के लिए करते हैं। रोनाल्डो पूरी दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने के कई मिलियन डॉलर चार्ज करते हैं। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रोनाल्डो को जुवेंटस की तरफ से खेलने के लिए हर साल $60 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।